तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेंपरेचर वगैरह पे प्रॉब्लम्स हो गई थी। कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम करा दिया था। अब हम लोग आगे और भी उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं आगे। ठीक है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो और प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, देखिए। When 1 gram of water, when 1 gram of water, when 1 gram of water changes from liquid to vapor state, liquid to vapor phase at constant pressure of 1 atmosphere. The volume increases from 1 cc to 1671 cc. ठीक, the heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram. Find the work done. Second, work done in joule. Second, increase in internal energy of water. Internal energy of water. Increase in internal energy of water. और 1 atm दे रखा है, 1 atm ये इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 1.01 दे रखा है, वो आप इतने लिखे 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन 1 atm इक्वल टू, ठीक, ये इतना। तो देखिए सवाल पढ़िए। 1 ग्राम ऑफ वाटर, मास दे रखा है 1 ग्राम। अब इसको चेंज करना हो तो 1 इंटू 10 की पावर -3 kg आ जाएगा। 1 इंटू 10 की पावर -3 kg। 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है और कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है। 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर को अभी आपको इससे पहले वाली क्लास में प्रॉब्लम कराया था, वहां टेंपरेचर भी बढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पर टेंपरेचर भी बढ़ रहा था 27 से 127, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था 1000 से 2000। यहां दे रखा है V1 1 cc दे रखा है, वहां भी cc दिया था 1 इंटू 10 की पावर -6, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। V2 हो जाएगा 1671 cc, तो ये हो जाएगा 1671 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा V2, ठीक। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, L की वैल्यू दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक। पहले नंबर पे कह रहा है द वर्क डन इन जूल। तो वर्क डन, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या निकालेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, W इक्वल हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। तो P कितना है, 1 इंटू 10 की पावर 5, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है ना, 1 एटमॉस्फेयर को चेंज कर लिए, डेल्टा V कितना हो जाएगा 1671 इंटू 10 की पावर -6 -1 इंटू 10 की पावर -6, ये इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू एक इसमें से माइनस कर दिए 1670 बचेगा इंटू 10 की पावर -6, ये -6 और ये -1 बचेगा, -1 से ये निकल जाएगा, ये इतना जूल आ जाएगा।
-1 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 167 जूल ये इसमें निकल के आ जाएगा, ये आ गया वर्क डन निकल के आ गया। करेक्ट। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताइए सेकंड में कह रहा है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला एक होता है एनसीवी डेल्टा टी, वो गैस के लिए होता है, ये गैस तो है नहीं, वेपर फेज है। वेपर फेज के लिए फिर अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी वेपर फेज के लिए। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प लेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू हमको मिल गया, डेल्टा क्यू और चाहिए तो डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू निकालना है। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू निकालने के लिए ये स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होते वक्त ml लगता है। m कितना 1 ग्राम और ये कितना है कैलोरी में, ये L कितना रखा 540 कैलोरी पर ग्राम ये रखा है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 540 कैलोरी, ये इतना निकल के आ जाएगा 540 कैलोरी, ये इतना आ गया। अब 540 कैलोरी आ गया, इसको जूल में कन्वर्ट करना तो 540 into 4.2 इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लिए जितना आ जाएगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू, इसको ये पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दिए जितना आ जाएगा। फिर डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमको डेल्टा क्यू और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा क्यू ये 167 जूल आया, ये मैं आपको देख के लिख देता हूँ कितना आया होगा, इसका देखता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट निकल करके आएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 2268, 22 लगभग अप्रॉक्सीमेट आएगा 2268, ये इतना जूल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक। और इनको यहाँ पे सिंपलीफाई कर लिए 2268, ये इतना आ जाएगा डेल्टा यू। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 2268 डिवाइडेड बाय 167, 7 1 8 0 और ये हो जाएगा एक ही आ जाएगा। अरे इसको भी 6 7 ले लो, अप्रॉक्सीमेट लिखना है, 7 ले लिए थोड़ा आसानी से निकल के आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, एक ही आ जाएगा 2100 के लगभग आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट डेल्टा यू निकल के आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा, इतना जूल, ये इतना आ जाएगा डेल्टा यू जो निकल के आ जाएगा 2100 जूल के आसपास आ गया, ये आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो एक प्रॉब्लम ये स्टैटिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरे प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, दूसरे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए देखते हैं। अरे ये कोई नोट थोड़ी करना, क्लास में थोड़ी बैठे यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक फिगर बनी हुई है, एक फिगर बनाता हूँ आपको। ये फिगर यहाँ पर, ये वॉल्यूम, ये इधर प्रेशर, यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, ये इधर यहाँ पर ये 2 है, ये यहाँ पर ये 6 है, ठीक। ये मीटर क्यूब, यहाँ पर ये 5, ये इतना है 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा इनटू ये 15, ये इतना आ जाएगा। ये प्रेशर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह, कैसे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है पावर की,
ये मीटर क्यूब में दे रखा है। ठीक, ये ए से बी तक कोई गैस जाती है, ए से सी तक, और ये दूसरा पाथ फॉलो करता है ए से ए बी सी। ए से सी तक गैस को किया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है दो रास्ते से। तो अब यहाँ पर ये इन गिवन फिगर an ideal gas changes its state from state A to state C by two paths, दो पाथ के थ्रू जा रहा है, एक डायरेक्ट एसी से एसी एंड दूसरा एबीसी, दो पाथ के थ्रू जा रहा है। ठीक, पहला सवाल ये है इसमें दो पाथ के थ्रू। पहला सवाल, फाइंड द पाथ along which work done is the least. Second, इंटरनल एनर्जी पॉइंट ए पे दे रखा है 10 जूल यूए। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ हीट supplied to the gas, amount of heat supplied to change its state to C through the path AC is 200 joule. Calculate the internal energy at C. यानी UC निकालना है, C पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी। ठीक, और उसके बाद दे रखा है थर्ड में UB दे रखा है इंटरनल एनर्जी एट 20 जूल। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गो फ्रॉम A to B. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट supplied to go from A to B. ठीक, यानी QAB निकालना है, कहने का मतलब ये QAB, ये कैलकुलेट करना QAB ये निकालना है। तो देखिए आइडियल गैस, ये आइडियल गैस दे रखा है, कुछ बताया नहीं कितने मोल है, कौन सा नेचर का है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जरूरत नहीं है। ठीक, कह रहा है कि ये ए से सी तक, इसका ए से स्टेट सी तक इसका दो पाथ के थ्रू पहुंचते हैं। एक ए से सी डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं, एक ए वाया बी होते हुए सी पॉइंट पे आ रहे हैं। एक डायरेक्ट ए से सी पर, एक दूसरा पाथ है ए बी सी। कह रहा है किस पाथ में वर्क लीस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पॉइंट पर, यहाँ पे 2 मीटर क्यूब दे रखा है, यहाँ से ज्यादा वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसमें वर्क डन हो जाएगा 0। अब ये वाला एक पाथ ऐसी है, इसका अगर ये इतना है तो वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम की तरफ का वर्क एरिया निकालते हैं, एरिया ये आ जाएगा, ये इतना एरिया एसी का वर्क डन बताएगा। और AB में 0 है, लेकिन B से C तक जाएंगे, B से C तक यहाँ से यहाँ तक, अब ये इतना पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, ये इतना पूरा एरिया। तो ये वाला एरिया क्या हो रहा है, BC वाला एरिया ज्यादा हो रहा है, AC वाला एरिया कम हो रहा है। लिहाजा इसका पहला सवाल जो हमारा आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वर्क डन इन विच पाथ। तो लीस्ट यानी जिसका एरिया लीस्ट होगा, इसका एरिया किसका लीस्ट हो रहा है, AC का लीस्ट आ रहा है, तो लीस्ट वर्क किसमें करना पड़ेगा, AC में। पहला सवाल क्या, देखिए सवाल तो ऐसे ही आएंगे, ये तो हम आपको लीस्ट वर्क डन इन AC, इन पाथ AC, इस पाथ में लीस्ट वर्क डन आएगा, लीस्ट वर्क डन AC में। ये क्लियर हो गया, हमसे पूछा था। अब सवाल देखिए इतना आ जाएगा, इतने सवाल में एक ऑप्शन बना रहेगा, AC BC AD ऐसे सब लिखे रहेंगे,
तो अपने को सेलेक्ट करना रहेगा। लेकिन हमको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाने पड़ेंगे ना। आपसे पूछा तो कोई एक ही जाएगा, इसलिए एक तो ये होगा, हो सकता है इतने पूछ लिया जाए। अब कह रहा है अगर ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी दे रखा है, ए पॉइंट पे ये यूए यूए दे रखा है, यूए दे रखा है 10 जूल, ये इतना, और थ्रू पाथ एसी, ए से सी तक जाने में ये हीट जो दे रखा है 200 जूल दे रखा है। क्यू ए सी कितना दे रखा है 200 जूल, ये इतना दे रखा है क्यू ए सी। कैलकुलेट यू सी, इस पॉइंट पर हमको बताना है कितना यहाँ पर ये होगा। इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है 10 जूल, इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी निकालना है और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क निकाल लीजिए। अब अगर हम इतना ए से सी तक खाली देखें, ए से सी तक, तो इतना वर्क तो निकाल सकते हैं ना, इतना ए से सी तक का, ए से सी तक का वर्क कितना आ जाएगा, इसका एरिया निकाल दें, ये इतना एरिया अंडर डब्ल्यू ए सी, डब्ल्यू ए सी अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये इतना आ जाएगा, एरिया ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल एक 5 ये है इतना 5, और दूसरी ये इतना ये 15, ये हो जाएगा 5 + 15, ये इतना आ जाएगा 5 + 15 इनटू हाइट या गैप, गैप ये इतना हो जाएगा, ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, ये 2, ये कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 20, 10 2 डिवाइडेड 10, ये आ जाएगा 60 जूल आ जाएगा। अब हमको देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये कितना है 200 जूल, ये हो जाएगा यूसी माइनस यूए फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा डब्ल्यू कितना है, डेल्टा डब्ल्यू निकल के आ गया 60 जूल, यूसी निकालना है यहाँ पर 200, ये इक्वल टू यूसी निकालना है, ये 10 + 60 ये इतना दे रखा है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका सही निकला हुआ है, ये आ जाएगा, एक सेकंड नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये गैप जो हो जाएगा, गैप यहाँ से आ 4 है और मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा, 40 जूल ये आएगा, यहाँ पर 40 रखा जाएगा, यहाँ पर 40 जूल ये रख देंगे, 40 ये रख देंगे, ये 30 आ जाएगा, 30 उधर ले लेंगे, 200 - 30 ये इक्वल हो जाएगा यूसी, यूसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यूसी आ जाएगा 170 जूल, ये इतना आ जाएगा 170, ये यूसी आ गया, ठीक, ये हमने आपको सेकंड बता दिया। अब ये सेकंड हो गए, अब थर्ड कह रहा है कि ए बी पाथ देखिए, ए से बी तक, ए से बी तक जाने में कह रहा है हीट सप्लाई कितना करना पड़ेगा। ए पॉइंट पे तो हमको दे रखा है थर्ड में, ए पॉइंट पे हमको टेम्परेचर ये कितना दे रखा है 10 जूल, बी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी यहाँ दे रखा है 20 जूल, ठीक, और ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, डब्ल्यू ए बी हो जाएगा 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इतना आ जाएगा, डेल्टा क्यू निकालना है, ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए प्लस हो जाएगा 0, 20 - 10 कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा, यहाँ डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा 10 जूल आ गया। तो ये बता दिया आपको, ये निकल के आ गया, ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेंगी आपको, ये छोटे छोटे इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। ए से बी तक अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू जो हो जाएगा वो यूबी माइनस यूए हो जाएगा, यूबी और यूए दे रखा है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, लगा करके हम लोग प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग और आगे। देखिए यहाँ पर the pressure of monatomic gas, the pressure
मोनोएटॉमिक गैस increases linearly from 4 into 10 to power 5 Newton per meter square to 8 into 10 to power 5 Newton per meter square when its volume increases from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube. 2.5 meter cube. Calculate number 1 work done. ठीक. Second internal energy. Change in internal energy आएगा. Work done. Change in internal energy. Change in internal energy. उसके बाद जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो है हीट. आर की जरूरत पड़े तो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल ये आ जाएगा. जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक. चलिए हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये? प्रेशर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली. ये जान लो लीनियरली बोल रहा है. इसको चाहे लीनियरली बोले या ऐसे बोल सकता था. द प्रेशर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस, चाहे इंक्रीजेस बोलता है ना बोलता, फॉलो लीनियर लॉ टू चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी इंक्रीज हो रहा है अपने आप. तो फॉलो लीनियर लॉ. लीनियर लॉ क्या होता है? लीनियर लॉ जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है. क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c. ये लीनियर लॉ होता है. यानी स्ट्रेट लाइन चलेगा. यानी p और v के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर ये v और ये p है, तो एक स्ट्रेट लाइन चलेगा y इक्वल टू mx प्लस c का. ये स्ट्रेट लाइन c हो सकता है 0 तब, लेकिन ये कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ये से ये कह रहा है यहाँ से इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कितना दे रखा है? 4 into 10 की पावर 5. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ वालों कितना दे रखा है? 0.2 मीटर क्यूब. ये मीटर क्यूब में, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ये प्रेशर किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ठीक. यहाँ पर इसको और ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा. यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इतना ऐसे. ये कितना हो जाएगा? 8 into 10 की पावर 5. यहाँ पर 8 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूरा ये. when its volume changes from यहाँ पर 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब, 0.2, 0.5 मीटर क्यूब. अब इसको बताना है कैलकुलेट वर्क डन. पहला, अब देखिए ये ग्राफ बन गया. उसने कहा कि इसका ये फॉलो कर रहा है लीनियर लॉ. यानी ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था ना कर्व टाइप में, यहाँ से तो ऐसा नहीं, वो कह रहा है लीनियर लॉ. एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस ये ग्राफ बनाइए. और कह रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना. फिर कह रहा है प्रेशर इतना हो जा रहा है तो वॉल्यूम इतना हो जा रहा है. कह रहा है वर्डन क्या होगा इसका? ये इतना एरिया निकाल दीजिए. ये एरिया क्या होगा? ये ट्रेपेजियम बन रहा है. ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा? ये दो पैरेलल लाइन हो जाएंगे. यहाँ से तक कितना दे रखा है? 8 है. ये इतना कितना है? 4 है. इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.2, ये 0.3 आ जाएगा. कितना मीटर क्यूब. तो वर्क डन निकालने के लिए पहला पार्ट, वर्क डन निकालने के लिए एरिया ट्रेपेजियम. एरिया ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. हो जाएगा 8 प्लस 4 into 10 की पावर 5. गैप कितना हो जाएगा? 0.3. ये इतना आ जाएगा. 12, ये 12 हो जाएगा. कैंसिल कर दिया, 6 आ जाएगा. 1.8 into 10 की पावर 5. ये आ जाएगा इतना जूल. ये निकल गया क्या हमारे पास. ठीक. दूसरे नंबर पे हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी. गैस कैसा दे रखा है? गैस ये दे रखा है, कह रहा है कि ये गैस जो है मोनोएटॉमिक गैस है.
अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमने आपको बताया दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकालेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा, सेकंड डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना है पता नहीं, एन इंटू आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा ये सी वी आर अपॉन गामा माइनस वन, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब वहां का प्रेशर, ये आपका सेकंड स्टेट है, इसको चाहे 1 लिख लीजिए, 1 से 2 भी जा रहा है, बोला नहीं, लेकिन यहाँ और यहाँ में T2 माइनस T1 ये इतना आ जाएगा, ठीक। PV इक्वल टू कितना होता है nRT, PV इक्वल टू कितना होता है nRT, तो T बराबर कितना हो जाएगा PV अपॉन nR, तो यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा N इंटू R अपॉन गामा माइनस वन, T की जगह आ जाएगा P2 V2 अपॉन N इंटू R माइनस P1, क्योंकि यही दो चीज चेंज हो रहा है ना, N और R तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये N और कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस वन, तो P2 कितना दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर 5, इसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.5 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.2, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है 1/5/3 या 1.67, तो ये हो जाएगा 1.67 माइनस 1, ये आ जाएगा, इसको पूरा सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करने जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, रिजल्ट आ जाएगा सिंपलीफाई करने जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस का, ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 5, अब चाहे इसको 1.67 लिखे और चाहे 5/3 लिखे, बात एक ही है, रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना जूल ये इतना निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करिए, अब हमको चाहिए तीसरे नंबर पर Q चाहिए, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा U कितना निकल के आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया, प्लस डेल्टा W कितना हो जाएगा, डेल्टा W आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 बाहर ले लिए, ये इतना, और ये हो जाएगा इंटू यहाँ पर, ये तो प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6.6 इंटू ये इतना आ गया, इतना जूल के बराबर ये निकल के आ गया, ठीक। तो आपको एक प्रॉब्लम इस तरीके की बता दिए, इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, ठीक। तो ये आप देखें, इसमें जो चीजें कैलकुलेट करनी थी वो मैंने आपको, कैसे डेल्टा यू निकालेंगे, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है, इसमें अपने को ग्राफ जो है बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना करके तब निकालना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरे कॉलम लेते हैं, एक दूसरी कॉलम आपको नेक्स्ट कॉलम और लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम इसे ग्राफिकल टाइप की लेते हैं, चलिए देखिए अब नेक्स्ट कॉलम जो है सैंपल ऑफ 2 kg, सैंपल ऑफ 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक हीलियम गैस, मोनोएटॉमिक हीलियम गैस कह रहा है, अज्यूम कर लिए आइडियल गैस, कैसे मान लीजिए आइडियल गैस is taken through
ABC and another sample of 2 kg of the same gas is taken through the process ADC, ठीक, given ADC as shown मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसका m बराबर दे रखा है 4, हीलियम को 4 होता भी पहला व्हाट इज द टेम्परेचर। अब इसका आपको पहले फिगर बना दें, एज शोन में फिगर बना बोल दिया ना, तो यहाँ पर इसका फिगर, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ये सैंपल, ये दो गैस A B C और A D C, ये दो प्रोसेस के थ्रू गए ADC ABC, ठीक है। ये इतना यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, इस जगह वॉल्यूम दिया है 10, यहाँ दे रखा है वॉल्यूम 20, ये दे रखा है मीटर क्यूब में, यहाँ प्रेशर दे रखा है 5, यहाँ प्रेशर दे रखा है 10, और ये कितना दे रखा है, ये प्रेशर दे रखा है 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इतना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है। अब पहला सवाल ये है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस एट पॉइंट A B C एंड D, ठीक, ये बताइए। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे सवाल, खाली A बताओ, खाली B बताओ, खाली C बताओ, खाली D का टेम्परेचर, 4 सवाल हो जाएंगे। लेकिन और दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, B देखिए, B पूरा कर रहा है, ये तो वर्क पूछा है, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, कौन सा बात में तो आपको बता चुका हूँ। हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व, हाउ मच हीट इज involved in each of the process ABC and ADC, इसमें सब में हमको हीट बताना है कितना है। ABC में जाएंगे तो हीट कितना है, ADC में जाएंगे तो हीट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। देखिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर बताना है, इस पॉइंट पे, ठीक, ADC ये इतना, यहाँ पर यहाँ बताना, यहाँ वॉल्यूम 10 है, यहाँ भी जस्ट डबल हो गया, यहाँ प्रेशर 5 है, यहाँ 10 हो गया, जस्ट डबल हो गया, ये है 10 × 10⁴, 5 × 10⁴, ठीक। यहाँ निकाल सकते हैं प्रेशर, करा आइडियल गैस मान के चलिए, ये वाली जो गैस ली जाएगी ये भी 2 kg हीलियम है, इधर वाली दूसरी गैस है 2 ही kg और है हीलियम ही, लेकिन इसको इधर से लेके जा रहे हैं दूसरे वाले इस प्रोसेस से C पर पहुंच जाते हैं। करा टेम्परेचर बताइए, तो टेम्परेचर बराबर मान ले 1 पॉइंट पे टेम्परेचर निकालते हैं, पहला 1 पॉइंट पे टेम्परेचर निकालते हैं, टेम्परेचर एट पॉइंट A पे निकालते हैं। A पे निकालने के लिए PV = nR, ठीक, T = कितना हो जाएगा PV/nR। प्रेशर दे रखा है 5 × 10⁴, वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब, N निकालना पड़ेगा, R आपका 8.31 होता है, तो N कैसे निकालेंगे, N = होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है 2 kg, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 4 ग्राम होता है, ये ग्राम में होता ही है, इसकी यूनिट ही 4 ग्राम होती है, ठीक, ये ग्राम। अब इसको आप 2000 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 2000 डिवाइड बाय इतना, ये कितना आ जाएगा 500 मोल्स निकल के आ गया ये N आ गया। अब TA अगर निकालना, TA टेम्परेचर, TA कितना हो जाएगा PV/nR, P कितना है 5 × 10⁴, वॉल्यूम कितना रखा है 10, N 500, R ये 8.31, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 120 या 122 पॉइंट कुछ इतना केल्विन निकल के आ जाएगा। किसमें आएगा, ये सब SI यूनिट में है, SI यूनिट में है, तो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। केल्विन में कितना आ जाएगा 120 पॉइंट कुछ आ रहा है 3। देखिए अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा,
थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमको बी पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे वॉल्यूम कितना रहेगा? उतने रहेगा, 10 ही रहेगा। खाली क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स तो ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा, आर वही रहेगा, वॉल्यूम वही है। प्रेशर यहाँ हमने 5 रखा है, अब यहाँ कितना रखना पड़ रहा है? 10 रखना पड़ रहा है, यानी पहले का डबल। यानी ये डबल हो जाएगा बस, यानी ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसको डबल कर दिए, 240 ही हो जाएगा और 0.66 केल्विन, ये इतना आ गया। ठीक, अच्छा अगर यहाँ से बजाय बी पॉइंट पे चलने के डी पॉइंट की तरफ आते हैं, डी पॉइंट की तरफ, टी डी, अगर डी पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रेशर इतना रहता है 10, यहाँ से अब प्रेशर तो इतने रहेगा, एन इतने रहेगा, आर इतने। वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? ये डबल हो जा रहा है 10 से 20, अब ये डबल हो जाएगा। तो डी पॉइंट पे भी प्रेशर इतने, ये टेम्परेचर इतने आ जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 240.66 केल्विन, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आ गया इतना। ये अब बचा सी पॉइंट। अब चाहे डी से निकाल लो, डी से, और चाहे बी से निकाल लो। देखिए डी पे हमने टेम्परेचर निकाल लिया, ये इतना है। डी पर इतना, इतना वॉल्यूम तो इतना निकल गया। डी से अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं इस जगह पर, तो वॉल्यूम इतने रख रहे हैं, फिर प्रेशर डबल हो जाएगा। प्रेशर डबल हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 10 हो जा रहा है। यहाँ पर इस वाली लाइन पे 5 है, इस वाली लाइन पे 10, यानी यहाँ पे जितना प्रेशर था उसका डबल। तो प्रेशर डबल करेंगे तो फिर ये टेम्परेचर डबल हो जाएगा इसका। तो सी पॉइंट पे आ जाएगा, इसका डबल कर दिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 80 और 0.12, ये हो जाएगा 12 13 और ये आ जाएगा 481 पॉइंट, ये इतना 32 केल्विन। ये निकल गया। अब आपका ये पार्ट निकाला था, पहला पार्ट हो गया। अच्छा आप दूसरा पार्ट करेंगे, हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। एडीसी में कितना हीट होगा और एबीसी में कितना हीट होगा, ये निकालना पड़ेगा। अब हमको अब हीट निकालने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह हमने सब निकाल दिया। अब हमको डेल्टा यू भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा हर एक के लिए। ठीक है, तो हर एक के लिए कैसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए हर एक पाथ के लिए, हर प्रोसेस के लिए पहले ए बी सी हम लेते हैं। डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन होता है, वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो ए और बी पे किसी एक तरफ के थ्रू निकाल लेंगे वही हर जगह आएगा। तो देखिए हमको पहले चाहिए ए बी सी पाथ लेते हैं, ए बी सी। तो ए से बी तक जाएंगे, ये डब्ल्यू ए बी 0 हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी 0 हो जाएगा। अब बी से सी तक, अब बी से सी तक निकालेंगे, पूरा ये एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक नीचे का। तो चाहे डब्ल्यू ए बी सी लिखो या डब्ल्यू बी सी लिखो, बात एक ही आएगी। अब पूरा एरिया निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? ये 10 दे रखा है, यहाँ 10 था ना, ये इतना 10 और ये कितना है? ये भी 10, ये 20 है, 10 माइनस कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10, 10 इंटू 10 की पावर 4, ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस 10, ये भी 10 आ जाएगा यहाँ से, ये 10 ये 10, तो इसमें ये आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 4, यानी आप कह सकते हैं 10 की पावर 6 जूल, ये इतना निकल के आएगा। ये हमको ए बी सी आ गया। अब हमको वर्ड, हमको डेल्टा डेल्टा क्यू अगर निकालेंगे, डेल्टा क्यू ए बी सी निकालेंगे, तो ये डेल्टा यू ए बी सी आएगा, डेल्टा यू ए सी, ठीक, और प्लस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको ये यहाँ पे और चाहिए, ए से सी तक ये चाहिए टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस यू सी माइनस यू ए, ये डेल्टा यू हो जाएगा, जो कि चाहे ए बी सी के थ्रू जाओ चाहे ए डी सी के थ्रू, इसके थ्रू भी जाएगी, इस पाथ के थ्रू तब भी आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, स्टेट फंक्शन। यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे इस रास्ते, तब भी हम यू सी माइनस यू लिखेंगे, ऐसे जाएंगे तब भी हम यू सी माइनस यू ए ही लिखेंगे, तो जो कि आता है एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, अब एन हमारे पास पता है और सी भी मोनोएटॉमिक गैस, इसका 3/2 आर, ये इतना हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा? 500, 3/2 आर की वैल्यू 8.31 और ये हमारे पास टीसी निकल गया 481.32 माइनस बी पॉइंट, ये ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 120 पॉइंट, ये कितना निकल गया? 120.33। ये इसको पूरा सॉल्व कर लिए। अब डेल्टा यू जितना आ जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डेल्टा यू, सॉल्व करने के बाद इसमें जो डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू निकल करके आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये इतना आ जाएगा। अब ये इतना आ गया। अब जो है हमको
अब अपना ये जो हमको चाहिए ये उसी में यूज, आप प्रैक्टिस कर लो, इतना लंबा चौड़ा आता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जिसको 180 मार्क्स लाना होगा तो उसको तो किसी एंगल से रिस्क नहीं ले सकता हो। अब हमको निकालना है ये डेल्टा क्यू ए बी सी, डेल्टा क्यू ए बी सी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू ए सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी। ये हमारे पास आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा। तो 1 लाख जोड़ दो, ये आ जाएगा कितना, 3.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये इतना आ गया, ये क्यू ए बी सी आ गया, ठीक। अब हमको देखिए ये नहीं मिटाना है, अब हमको निकालना है ये दूसरा पाथ एडीसी में, एडीसी में, एडीसी में कितना हो जाएगा। अब दूसरा ये दूसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा था, दूसरा क्वेश्चन। अब एडीसी में डब्ल्यू एडी निकाल दीजिए, डब्ल्यू बीसी कितना हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू डीसी यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट वर्ड 0, ए से डी तक जाएंगे बस इतना एरिया निकालेंगे, ये एरिया कितना है 10 और ये कितना 5 इंटू 10 की पावर 4, तो डब्ल्यू ए डी सी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए डी जो कि हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये इतना लेंथ 10, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 4 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, इतना जूल, ये इतना जूल आ गया। अब हमको क्यू ए डी सी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस ए सी प्लस ये हो जाएगा डब्ल्यू ए डी सी, ये कितना आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर 6, इसको ला के ऐड कर देना तो 2.75 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये आ गया। इस तरीके से निकालेंगे। बाकी अभी प्रॉब्लम्स का सिलसिला जारी रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्लास खत्म हो रही है, अभी इसमें बहुत सारे टाइप की वैरायटीज की प्रॉब्लम्स हैं, आप सिर्फ देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। अब अगली क्लास में और नई प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने हाजिर